लोहड़ी त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश व अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुई फसल के उल्लास में लोग एकजुट होकर यह पर्व मनाते हैं। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर भगवान सूर्य एवं अग्निदेव का पूजन करके उनका आभार प्रकट करते हैं। यह पर्व समाज में आपसी सद्भाव और प्रेम को भी दर्शाता है। लोहड़ी के समय फसल पक चुकी होती है और उसे काटने का वक्त आ चुका होता है। इस अवसर पर लोग अग्निदेव को रेवड़ी, मूंगफली आदि अर्पित कर आपस में वितरित करते हैं और यह त्योहार आपसी सरोकार और प्रेम को भी दर्शाता है। पंजाब में प्रसिद्ध लोहड़ी त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम लेने आए हैं पंजाबी समाज के वरिष्ठ श्री हरवंश जी जुनेजा जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर लोहड़ी त्योहार का महत्व है क्या और क्यों मनाया जाता है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। हरवंश भाई साहब, आपका खबर एमपी बुंदेलखंड पे बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी समाज द्वारा लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये कब से प्रथा शुरू हुई है? क्योंकि आप समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इसलिए मैं आपसे जानने आया। आप लोग मेरे पास आए हो, आपका हार्दिक स्वागत है। लोहड़ी के पर्व की मैं आपको बधाइयाँ भी प्रेषित करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि लोहड़ी मेन पर्व पंजाब का है, हालांकि ये पूरे हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी पंजाबी या सिंधी फैमिलीज हैं, सब लोग अपने इसको त्यौहार को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। इसमें लॉजिक, दो तीन लॉजिक इस पे हैं। एक तो ये है कि इस समय एक फसल जो आती है वो घरों में आ जाती है इस समय में, और उसकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा लॉजिक जो है वो ये है कि अकबर के टाइम में, समय अकबर का था, उस समय मुसलमानों का राज्य था और बड़े बड़े जो पैसे वाले थे वो लोग हिंदुओं की बच्चियों को घेर के ले जाते थे और उनसे हिंदू धर्म बनवाकर, हिंदू से मुसलमान धर्म बनवाकर उनसे अपने घरों में रख लेते थे और शादियां कर लेते थे। तो उस समय वहाँ एक दूल्हा भट्टी करके पंजाब में हुआ करता था, जिसका अच्छा होल्ड था। उसने, उसकी बच्ची की भी शादी होना थी तो उसको भी घेरा गया। तो दूल्हा भट्टी वाले ने सब बच्चियों को इकट्ठा करके अपने दम के ऊपर से उनको सबको छुड़वा के और सारे हिंदू परिवारों में शादी उसकी उनकी सबकी कर दी थी। दूसरा लॉजिक ये था। और जहाँ तक तीसरा लॉजिक है, ये त्यौहार मनाने के लिए जहाँ जिसके घर में शादी होती है तो उसका पहला शादी का साल जो है ना वो लोहड़ी के पर्व में मनाया जाता है। इसी तरीके से जिसके यहाँ बच्चा होता है, बच्चे का भी ये पर्व लोहड़ी के रूप में हर घर में मनाया जाता है। और अब तो जैसे बच्चियों को भी बच्चा मानने लग गए हैं तो बच्चियों का पर्व भी मनाने लग गए हैं। और ये त्यौहार मोस्टली संक्रांत के एक दिन जो महासंक्रांति होती है, हालांकि पंजाबियों में तो 12 महीने ही 12 संक्रांतियाँ मनती हैं, लेकिन महासंक्रांति जो ये पर्व 13 जनवरी या 14 जनवरी को आता है, 13 जनवरी को लोहड़ी मनती है, 14 जनवरी को ज़्यादातर संक्रांत का पर्व मनाया जाता है। तो जिनके घरों में बच्चियाँ भी होती हैं वो भी इस त्यौहार को मनाने लग गए हैं। और पंजाबी समाज में जो खास भांगड़ा नृत्य होता है और महिलाओं में गिद्धा नृत्य कहलाता है, ये हंसते गाते हैं, खेलते कूदते हैं। और लोहड़ी लकड़ियों को एक झुंड बनाकर लकड़ियों का
उसको जलाया जाता है। जिस तरीके से होली पे होली जलाते हैं उसी तरीके से लोहड़ी पे ये जलाया जाता है। और इसमें आपका गुड़ है, तिलफुली है, खाने हैं, ये अपना उसमें डाल के उसको बड़े उससे मनाते हैं। और ऐसे ये इसी तरीके से ही सब भाई बहन आते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, जिनके यहाँ फंक्शन होता है बच्चे का और शादी का, तो सारे रिश्तेदार उनके जो बाहर होते हैं वो भी आके वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हंसी खुशी से सारा पर्व मनाया जाता है। इसका एक वो क्या है, आप सुना सकेंगे? अब क्या है कि वो तो बच्चों को ज्यादा याद रहता है। सुंदर मुंदरिया, तेरा कौन बेचारा, और दूल्हा भट्टी वाला, मतलब वही जो बच्चियों को ले जा रहे थे तो उनको कौन बचाए, तो वो उसके उसमें आया है कि सुंदर मुंदरिया, तेरा कौन बेचारा, दूल्हा भट्टी वाला, दूल्हे की धी में आई, धी मीन से बच्ची, दूल्हे की धी में आई और उन्हें चक्कर पाई। तो इस तरीके से अब मेरे को तो उम्र के हिसाब से 80 साल का हो गया हूँ, 81 में चल रहा है, याद नहीं रहा। तो ये थे हमारे साथ समाज के वरिष्ठ श्री हरवंश जी जुनेजा, जिन्होंने आज लोहड़ी पर्व के ऊपर प्रकाश डाला है। और शाम को गुरुद्वारे में और अपने अपने घरों में लोग बाग बड़े उत्साह से इस लोहड़ी पर्व को मनाएंगे और पंजाबी कॉलोनी में पंजाबियत को दर्शाएंगे। मैं आपके साथ सुनील तनेजा, अशोकनगर।